अब तक आपने देखा। दूसरी ये कि तुम इस गुफा में कैद रहोगे ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से ना आ सके और हमेशा के लिए मैं ही बाग में राज करूं। वो चील मुझे फल तो दे देती है। उस फल से मेरी उम्र तो 100 साल बढ़ गई, लेकिन उस चील को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं कैद हो गया। तब से ही मैं इस तहखाने में कैद हूँ। क्या आपसे पहले किसी ने आपको यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की? इससे पहले जंगल के एक परिंदे ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वो परिंदा चमकदारी फल लेकर गुफा में आ रहा था, तभी उस बड़ी चील ने उसे मौत के घाट उतार दिया और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसे मारा है। हाँ, वो परिंदा हमारे जंगल का रंगा बजा थे। उसको इस बुरी चील ने मारा। मैं आपको यहाँ से जरूर आजाद कराऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने के लिए करना क्या होगा? तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहाँ तुम्हें उस बाग में रहने वाली उसी चील का घर दिखाई देगा, जिसके कारण मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम्हें उसके घर में जाना होगा। वहाँ से तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर चिड़िया, उस चील के घर में कोई नहीं जा सकता है। जब वो सो रही होगी तुम्हें तभी जाना होगा और उसकी फलों वाली टोकरी में से सबसे चमकदार फल लेकर आना होगा। उसी फल में से तुम्हें मेरी मुक्ति का राज मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस चील को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बहादुर चिड़िया। इसके बाद टूनी वहां से बाग में जाती है और उस चील के घर की ओर बढ़ने लगती है। टूनी देखती है कि उस चील के घर में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है और उस घर के अंदर चली जाती है। टूनी अंदर जाकर देखती है कि बहुत सारे फल उस चील के घर में रखे हुए हैं। अरे अरे, तो कितने सारे फल हैं, लेकिन इन सब में कोई भी फल इतना ज्यादा नहीं चमक रहा। तभी अचानक टूनी देखती है कि वही चील अपने घोंसले की तरफ आ रही है। देखते ही टूनी फलों की पड़ी टोकरियों के पीछे छुप जाती है। वो चील अपने घर में आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल रखे होते हैं। वो अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और पास में पड़े बिस्तर पर सो जाती है। ये देख थोड़ी देर बाद टूनी बाहर आती है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल देखना शुरू कर देती है। लगता है यही वो चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। रुको चिड़िया, तुम मेरा ये जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मेरा ये फल वापस करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगी। टूनी ये सुनकर डर जाती है। मुझे ये फल दे दो काकी। मैं इस फल को जिन को देखकर उसे उस गुफा से आजाद कराना चाहती हूँ, ताकि जंगल वाले बिना डरे यहाँ आ सकें। मुझे इस फल को लेकर जाने दो ना काकी। क्या कहा चिड़िया? ये मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस जिन के यहाँ होते ही सब जंगल वाले मुझे बाग से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा चमकदार फल वापस करो। ये सुनकर टूनी वहां से उस फल को लेकर तेजी से उड़ने लगती है। वो चील भी तेजी से उसके पीछे उड़ने लगती है। टूनी उड़ते उड़ते उस गुफा में पहुंच जाती है
जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है, वो जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते ही वो फल तोते में बदल जाता है। टूनी ये देख हैरान हो जाती है। तभी वो चील भी वहां आ जाती है। ये तुमने क्या किया चिड़िया? ये जादुई फल को नीचे गिरा दिया, और अब ये तोता तुम्हें उस जिन की आजादी का सबसे आखिरी रास्ता बताएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो चील जैसे ही टूनी को हाथों से मारने आगे बढ़ती है, वो चील अचानक आग में जलने लगती है, जिसे देख टूनी हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उस जिन की परछाई की होती है। डरो मत बहादुर चिड़िया, इस लालची चील को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ तेजी से जाने लगता है जहां वो जिन कैद था। टूनी भी इसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। वो तोता एक छोटी सी खिड़की पास जा बैठता है जो काफी चमक रही थी। तभी तोते की आवाज आती है। सुनो बहादुर चिड़िया, तुम्हें वो चमकदार खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा, इस पर चल के तुम्हें उस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी। लेकिन 2 रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता गुलाब के फूल की तरफ जाता है जो बाग की तरफ है। दूसरा रास्ता एक अंधेरी की तरफ है जो इसी गुफा में उस तहखाने की तरफ जाता है जहाँ वो जिन कैद है। जाओ और अपना रास्ता चुन लो। मैं गुफा वाला रास्ता ही चुनूंगी जो अंधेरी की तरफ जाता हो। इसके बाद टूनी गुफा की ओर उठने लगती है कि तभी टूनी को एक सिक्का दिखाई देता है। अरे ये कितना चमकदार सिक्का यहाँ कैसे आया? ये सिक्का इतना चमक क्यों रहा है? टूनी जैसे ही ये सिक्का हाथ में उठाती है, पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अरे ये तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी वो सिक्का अचानक उड़ने लगा। अरे ये सिक्का उड़ क्यों रहा है? टूनी उस सिक्के के पीछे पीछे उड़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर टूनी देखती है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थी जो हवा में उठ रही थीं। अरे ये तो वही चाबियां हैं इसके बारे में वो तोता बता रहा था। लेकिन अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी, ये कैसे पता चलेगा? तभी टूनी को एक आवाज आई जो उस जिन की परछाई की थी। बहादुर चिड़िया, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है, लेकिन याद रहे तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी ही उठानी होगी। अगर तुमने गलती से भी गलत चाबी चुन ली तो ये 4 चाबियां गायब हो जाएंगी और तुम कभी भी जिन को आजाद नहीं कर पाओगी। ये सुनकर टूनी हैरान हो जाती है। क्या? हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया? अब मैं कैसे इन 4 चाबियों में से सही चाबी चुनूं? काफी देर सोचने के बाद टूनी देखती है कि 4 चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी जो लाल रंग की थी, और जिस चमकदार फल के गिरने से वो तोता बना था वो भी लाल ही रंग का था। टूनी समझ गई कि लाल वाली चाबी ही चुननी है। उसके लाल चाबी चुनते ही बाकी सारी चाबियां गायब हो गईं और तभी फिर से जिन की परछाई की आवाज आई। शाबाश बहादुर चिड़िया, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आखिरकार तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ खिड़की के पास और खोल दो उसे। टूनी उसी खिड़की के पास आती है कि देखती है कि अभी भी वो तोता खिड़की के पास ही बैठा था। ये देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। तुम वाकई में बहुत बहादुर हो चिड़िया। अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। टूनी जैसे ही उस चाबी को खिड़की में लगाती है, खिड़की अचानक खुल जाती है। टूनी देखती है उस खिड़की के बाहर बहुत रोशनी थी। इसके चारों तरफ बहुत सारे चमकदार फल चमक रहे थे।
और बहुत सारी तितलियां इनके गिद्ध मंडला रही थीं। वो तोता उस खिड़की में से उड़ता हुआ चला जाता है और तोता खिड़की के बाहर जाते ही उस जिन में बदल जाता है जो कई सालों से गुफा में कैद था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी चिड़िया हो। तुम जो भी मांगो मैं वो तुम्हें दूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में तुम आजाद हो गए हो? अब तुम इस गुफा में नहीं हो। अब सब जंगल वाले यहाँ आ सकेंगे। मैं और तेरी बहन भी बाग में आ सकेंगे कभी भी। हाँ बहादुर चिड़िया, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, लेकिन सच में अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे। इसके फूल कभी भी न मुरझाएं। ठीक है बहादुर चिड़िया, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा ऐसे ही खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद जिन वहां से गायब हो जाता है और खिड़की बंद हो जाती है। टूनी जब गुफा से बाहर निकलती है तो सब जंगल वाले धरनू और टुनटुनी बाहर खड़े होते हैं। अरे मेरी बिटिया, आगे तुम वापिस? उस जिन ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई तुम वहाँ जंगल के अंदर? अगर वो जिन तुझे मार डालता तो क्या करता मैं? तुम ठीक तो हो ना मेरी बहन? क्या सच में तुम्हें उस जिन ने कुछ नहीं किया? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन था वो हमेशा के लिए उस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ आ सकता है। उनमें से एक परिंदा, अरे क्या बोल रही हो टूनी बिटिया? आखिर कहाँ गया वो जिन जो आते जाते परिंदा को आवाजें दिया करता था? टूनी जंगल वालों को सारी बात बताती है। थोड़ी देर बाद जंगल वाले बहुत खुश होते हैं और टूनी से बोलते हैं, अरे टूनी बिटिया, तुम तो सचमुच बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है। अब हम जंगल वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रांझा की मौत का रहस्य भी सब जंगल वालों को पता चल गया है। इसके बाद जंगल वाले बिना डरे हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।